हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की गणित। क्लास 10 की गणित में आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 1 का। ठीक है, एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो है हमें प्रूफ क्या करना है कि अंडर रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि हम मानेंगे कि जो अंडर रूट दो है एक अपरिमेय संख्या है। दिया गया है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या की जगह पे क्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि माना कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। तब यदि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट दो बराबर ए अपॉन बी, मतलब ए बटे बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा ए और बी है, ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा बी बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ए और बी क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तथा b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कि b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या है, तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 1 होता है। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 5 है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं और जब हम इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा हमें? तो अगर इसको हम डिवाइड करें 3 से, या ऐसा अभाज्य गुणनखंड ही कर लें, तो 3 एकम 3, और अगर 5 से काटे तो 5 एकम 5। तो 3 का भाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 गुणे 1, और 5 का क्या आया? 5 गुणे 1। मतलब उभयनिष्ठ जो मिल रहा है गुणनखंड वो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है कि वे संख्याएं हों, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 1 हो। तो वो संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पे माना कि जो हमारे ए और बी माना है वो क्या है? अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको बी को पक्षांतर करिए तो क्या बन जाएगा? बी इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू बी हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा। अब एक काम करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, 2b² बराबर ए स्क्वायर। अब अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणे b² बराबर ए स्क्वायर। और अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हो 6 बराबर 2 गुणे 3। ठीक है, या मान लीजिए कि 6 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणे 3 है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 6 है, तो संख्या 6 के दो अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 2 और 3। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे कि ये अगर वो संख्या है, जैसे यहाँ पे 6 है, ये संख्या ए है। ठीक है, और संख्या ए के दो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। कौन कौन से? 2 और बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो संख्या ए स्क्वायर का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, तो इस 2 से ये इसका भाग भी चला जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये 2 है, इस 2 से ये ए स्क्वायर कट जाना चाहिए, है ना, विभाजित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का ये 2 क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो चूंकि से काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है 2, किसका? ए स्क्वायर का। अगर ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसलिए अगर ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो ए भी विभाजित होगा, किससे? 2 से। ठीक है, अगर ए का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा।
तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। पुनः माना कि ए बराबर 3m, जहां m पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने माना कि जो ए बराबर है ये क्या है, 3m है। ठीक है, यदि कर लेते हैं तो अब अगर हम ए का मान समीकरण 1 में रख दें, का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो क्या बन जाएगा, जब 1 में रखेंगे तो 2b² पहले से है, सॉरी 3m ना रख के 2m रखते हैं, ए बराबर, और 2m रखेंगे तो ए की जगह पे हमें रखना है 2m, और ए का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या बन जाएगा 2b², और यहाँ से इसका स्क्वायर होगा तो, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि a इंटू बी का होल पावर यदि m है तो हो जाता है a की पावर m गुणे b की पावर m हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी है, 2 और m का होल घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब 2 की घात घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और m की भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे m की घात 2, तो b² बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा, 4, और m² आ जाएगा। ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा b² बराबर 4 गुणे m² बटा में 2 आ गया। इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बन जाएगा b² बराबर 2 दूनी 4, मतलब 2 आ गया m²। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो b² है, ठीक है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 और m²। इसका मतलब है कि जो b² है ये 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और अगर b² 2 से विभाजित होगा, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक गुणनखंड है। ठीक है, b² का 2 एक क्या है, गुणनखंड है, और अगर गुणनखंड है तो ये 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और अगर b² 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि b² 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब अगर ए और बी को आप अच्छे से देखिए, ए है इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, तो ए भी 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। मतलब हमने ए और बी जो संख्याएं थी, ए और बी संख्याओं को हमने क्या मान के चला था, सहअभाज्य संख्या मान के चला था। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए है, ए भी 2 से विभाजित हो रहा है, बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि ए और बी जो अभाज्य संख्याएं थी उनका एक अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं होती क्या है कि वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, लेकिन यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए ना, ए भी 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है ए और बी के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। ए और बी का अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 है, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी के के एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, और होना क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तभी वो सहभाज्य कहलाएगा। तब ये ए और बी जो है, क्योंकि यहाँ पे जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए और बी के उभयनिष्ठ के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, सहभाज्य संख्या तभी कहलाएंगी
जब उनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो, एक हो, लेकिन यहाँ पे ए और बी के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, दो हैं। ठीक है, दो है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, नहीं है। ठीक है, इसलिए अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, गलत थी, जिससे जिससे यह सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए और बी के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक होता, तब तो ये संख्या क्या हो जाती, परिमेय हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए और बी के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, क्योंकि हमने क्या मान के चला था कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।